वजारत दाखिला की जानिब से लाहौर, पेशावर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद इंतजामिया को इमरान खान के हवाले से धमकी खेज खत पर तर्जुमान TLP का रद्द अमल। वफाकी हुकूमत अपने जाती मकासद के लिए TLP का नाम इस्तेमाल करने से गुरेज करे। इस घिनौने फेल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वफाकी हुकूमत मुल्क में अफरा तफरी की कैफियत पैदा करना चाहती है। हुकूमत अपना गद खुद समेटे। पुरअमन एहतजाज, जल्द से जुलूसों और रैलियां हर फर्द और जमात का आईनी और कानूनी हक है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की जमात है। जब हम रियासती दहशत गर्दी का शिकार थे तब भी हमारे किसी कारकुन या रहनुमा ने कभी किसी पर हमले की ना कोशिश की ना ही प्लान बनाया। तर्जुमान TPL की जानिब से कहा गया है कि पूरी क़यादत मुल्क में फसाद या अफरा तफरी पर यकीन नहीं रखती। राना सनाउल्लाह वजारत दाखिला की तरफ से जारी खत पर फिलफौर माफी मांगे। वजारत दाखिला ने अगर अपना खत वापस ना लिया तो कानूनी राह इख्तियार करेंगे। डेरा इस्माइल खान हकीकी आज़ादी मार्च के लिए खिलाड़ी अल अमीन हाउस पहुंचना शुरू हो गए। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिले बरास्ता याद इंटरचेंज CPEC रावलपिंडी जाएंगे। याद इंटरचेंज से जनूबी वजीरिस्तान, टांक, डेरा भक्कर के काफिले निकलेंगे। करबनू और लकी मुरवत के काफिले साखेल इंटरचेंज से इस काफिले में शामिल होंगे। जनूबी अजला के काफिलों की क़यादत साबिक वफाकी वजीर सरदार अली अमीन खान गंडापुर कर रहे हैं। हम इमरान खान के नजरियाती वर्कर हैं। आज लॉन्ग मार्च का फाइनल दिन है। इस गवर्नमेंट को इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। इस बहरान का वाहिद हल इलेक्शन है। मौलाना साहब नजर नहीं आ रहे। आज उसके घर से जब गुजरेंगे तो नारे लगाकर पूछेंगे कि मौलाना कहाँ छुपा है। महंगाई के नारे मारने वाले ने अपने रिश्तेदार को गवर्नर लगा दिया। मौलाना ना ही उलमा को लीड करते हैं और ना ही वो आलिम हैं। वो सिर्फ कुर्सी और रिश्तेदारों को नवाजते हैं। इमरान खान की क़यादत में हम पुरअज़्म हैं। इमरान खान की क़यादत आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन में इस तरह हारेंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। मेरे ख्याल में ये फाइनल ओवर है और फाइनल ओवर में आपको पता है जब गेम चली जाती है तो उसमें स्पेक्टेटर्स भी बहुत पुरजोश होते हैं और उसमें लोग भी बड़े पुरजोश होते हैं और टीम में भी बड़ा जज्बा होता है। इंशाल्लाह जो इमरान खान का एक हकीकी आज़ादी मार्च का एक ख्वाब था और जो उसने ख्वाब एक सारे पाकिस्तानियों को दिखाया, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह उस ख्वाब की तकमील अभी बहुत नज़दीक है। इंशाल्लाह ये एक रिकॉर्ड होगा और मेरे ख्याल में तो जिस तरीके से कल रात से हम कवर कर रहे हैं और देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से लोग निकले हुए हैं और जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये आज तक जितने भी हमारे प्रोग्राम हुए हैं, हमारे जलसे हुए हैं, चाहे वो इलेक्शन के जलसे हुए हैं या खान साहब के जो हकीकी आज़ादी मार्च के सिलसिले में हुए हैं, ये एक सबसे बड़ा शो होगा और ये शो इंशाल्लाह इसको पूरी दुनिया देखेगी और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान इसमें यकजहती शो करेगा। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इसके बाद जो एक हकीकत जो एक सारे दुनिया के ऊपर है और हमारी एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बैठ के आज भी हमें बता रही है कि जी ये और वो है, इंशाल्लाह ये फाइनल ओवर है और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इमरान खान कामयाब होगा और सारे पाकिस्तानियों को अपने साथ कामयाब करेगा और पाकिस्तान को सही हकीकत और एक हकीकी आज़ादी की तरफ मार्च कराएगा। जो फैज़ाबाद में स्टेज की तैयारी थी उसका जगह जो है वो उसकी तब्दील की गई है। 6 रोड पे मुंतकिल किया गया है स्टेज को। इसी तरह DC इस्लामाबाद की जानिब से इमरान खान के हेलीकॉप्टर को जो है वो उतरने के लिए NOC नहीं दी गई। तो आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत अब भी वो जो 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है वो अब भी रोड़े अटका रहा है? देखें, बात यह है कि वो तो अभी भी कह रहे थे कि कोई 2-4 हज़ार लोग होंगे। पुराना सनाउल्लाह साहब भी बादशाह आदमी है, उसको हम क्या कहें, इतनी पुराना सियासी है और TV पे बैठ के इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के वो कहता है 2-4 हज़ार लोग होंगे। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों के अंदर अब कोई ऐसी हकीकत नहीं रह गई। आप लोगों के ताउन से और सोशल मीडिया ख़ास तौर पे उसके वजह से अब वो हकीकतें लोगों के सामने जा रही हैं जो हकीकतें पहले एक्सपेक्टेड नहीं होती थी और क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट के चैनल होते थे और वही स्पॉन्सर्ड चैनल होते थे। ये कोई भी इस मार्च को न रोक सकता है और न रोक पाएगा। इनसे पहले इन्होंने हर तरह के हमारे लिए वो लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह कभी पहाड़ गुजर के कभी जैसे भी हो लोग पहुँचे हैं खान साहब की कॉल पे। कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है और इंशाल्लाह जहाँ पर भी स्टेज लगा है, जहाँ पर भी उन्होंने लगाया है, इंशाल्लाह सही शो होगा और इंशाल्लाह ये एक तारीख। क्या लगता है कि खान साहब आज क्या पैगाम देंगे? देखें, कुछ चीज़ें तो खान साहब के मुँह से ही अच्छी लगती हैं और हम सब भी उम्मीद करते हैं कि जो भी एक अच्छी खबर हो कौम के लिए, वो हम सब की ख्वाहिश है क्योंकि हम सारे इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उसके नज़रियाती हम वर्कर्स हैं। तो हम चाहते हैं कि वो खान साहब ही कहें। इंशाल्लाह खान साहब जब आज ये एक
ایک پیک پروگرام نظر آئے گا آپ کو، تو یہ خود بھی ایک بہت بڑا میسیج ہوگا پوری دنیا کے لیے. اور پوری دنیا کو تو خیر ہم نے کیا دکھانا ہے، اصل تو ہمارا یہیں پر ہی بھی ہے کہ ہم نے اس اپنی امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہم اس سسٹم کو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آج جو ہمیں فائنل خان صاحب جو انسٹرکشنز اس کی آئیں گی، انشاءاللہ اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا اور اس گورنمنٹ کو الیکشن کی طرف جانا ہی پڑے گا. اور الیکشن ہی اس وقت اس برہان کا ایک نتیجہ ہے، کیونکہ جن لوگوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب تو نظر ہی نہیں آ رہے، پتہ نہیں کہاں پہ ہے. آج اس کے گھر سے ہم گزریں گے تو امید ہے پھر نعرے شارے مار کے پوچھیں گے ہمیں کہاں پہ چھپا ہوا ہے وہ، کیونکہ مہنگائی کے نعرے مارنے والے آج اپنے ہی رشتہ دار کو اس نے گورنر بٹھا دیا، اور اتنے بڑے بڑے علماء کرام کو جو ہے نا اس نے کوئی لفٹ نہیں کرائی. تو اس سے تو یہ چیز جو پہلے سے ہی ہم سب کو تو ہم واقف تھے ڈی خان کے لوگ خاص طور پہ، لیکن باقی لوگوں کو خیال تھا کہ مولانا صاحب بہت بڑے عالم ہیں اور وہ علماء کو لیڈ کرتے ہیں. تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ کوئی علماء کو نہ لیڈ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ عالم ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی کرسی کے، اپنے اقتدار کے اور اپنے خاندان کے لیے کی جو ہوس ہے ان کی، وہی صرف مٹانے کے چکروں میں ہیں. انشاءاللہ ہم پورے پرعزم ہیں عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ یہ الیکشن ہم ان کو اس طریقے سے ہرائیں گے کہ یہ نسلیں ان کی یاد رکھیں گی انشاءاللہ. اور بہت سارے سیاسی تو ایسے ہوں گے کہ جن کی آگے والی نسلیں انشاءاللہ سیاست ہی چھوڑ دیں گی. سینئر نائب صدر سینٹرل پنجاب پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر عظیم الدین زاہد کی جانب سے نامزد کوآرڈینیٹر محمد وقاص بھٹی نے کارڈک ہسپتال چونیا کا اچانک وزٹ کیا. کارڈک سینٹر ہسپتال میں صفائی ستھرائی اور ایمرجنسی وارڈ کا بھی معائنہ کیا. جی بالکل، سینئر نائب صدر سینٹرل پنجاب پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی کی جانب سے نامزد کوآرڈینیٹر محمد وقاص بھٹی نے کارڈک ہسپتال چونیا کا اچانک وزٹ کیا. کارڈک سینٹر ہسپتال میں صفائی ستھرائی اور ایمرجنسی وارڈ کا معائنہ کیا. کارڈک سینٹر میں مریضوں کی عیادت کی اور طبی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا. ایم ایس کارڈک سینٹر چونیا محمد سلیم زاہد نے بریفنگ دی، جس پر کوآرڈینیٹر محمد وقاص بھٹی کی جانب سے ایم ایس کارڈک سینٹر چونیا محمد سلیم زاہد کی کاوشوں کو خوب سراہا گیا. اور کوآرڈینیٹر محمد وقاص بھٹی کا مزید کہنا تھا کہ ایمرجنسی کے معاملات پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے، کیونکہ ایمرجنسی میں مریض مشکلات حالات میں آتے ہیں. وہاں ایمرجنسی میں میڈیسن سمیت عملے کی مزید حاضری کو یقینی بنایا جائے. جی چونیا میں تھانہ کنگن پور چوری کی واردات، چوروں نے شاہ زیب کریانہ سٹور سے ہزاروں روپے نقدی اور قیمتی سامان چرا لیا. ملزمان نے چھت پر نقد لگا کر چوری کی واردات کی اور بآسانی فرار ہو گئے. تھانہ کنگن پور پولیس نے اطلاع پر جائے واردات پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا. رینالہ خود میں دیپال پور، روکاڑا سمیت ضلع بھر کے تمام قافلے لائبہ کمرشل کمپلیکس رینالہ بائی پاس پر پہنچ گئے. حقیقی آزادی لانگ مارچ کے حوالے سے قافلے روانگی کے لیے لائبہ کمرشل کمپلیکس بائی پاس پر تیار. قافلے کی قیادت پی ٹی آئی کے ضلعی صدر طارق ارشاد، پی ٹی رہنما مہر جاوید، صاحبزادہ سید حسان بخاری کر رہے ہیں. قافلے میں چودھری سلیم صادق، راؤ حسن سکندر، رائے حماد اسلم سمیت سینکڑوں کارکنان موجود. کارکنوں کی جانب سے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے حق میں شدید نعرے بازی. پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی کال پر ہر کارکن گھر سے نکل کر حقیقی آزادی مارچ میں شامل ہو. عمران خان ہی واحد لیڈر ہے جو ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. سابق وفاقی وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان سردار علی امین خان گنڈا پور نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹریفک کے مسائل کے حل کے لیے ٹانک اڈا اور سبزی منڈی کے مقام پر 2 فلائی اوورز کی تعمیر کے بڑے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا. 2 فلائی اوورز کی تعمیر کے بڑے منصوبے پر 3 ارب 22 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت آئے گی. سابق وفاقی وزیر علی امین خان گنڈا پور نے ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 فلائی اوورز کا افتتاح کر دیا. فلائی اوورز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹانک اڈا اور سبزی منڈی کے مقام پر 2 فلائی اوورز کی تعمیر کے بڑے منصوبے پر 3 ارب 22 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت آئے گی، جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ ہوگا. اس سے نہ صرف ٹریفک کے دباؤ میں کمی آئے گی بلکہ کاروباری سرگرمیوں کو بھی فروغ حاصل ہوگا. فلائی اوورز کا منصوبہ دیرینہ خواب تھا جو آج پورا ہو گیا. فلائی اوور سے ٹریفک کا مسئلہ حل ہو جائے گا. فلائی اوورز کا میرٹ کی بنیاد پر نسپا کو ٹھیکہ دیا گیا ہے. نسپا کمپنی نے اس پر 1 سال کام کیا ہے. فلائی اوورز 30 ماہ کی بجائے 1 سال کی مدت میں منصوبہ مکمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. انہوں نے بتایا کہ فلائی اوور کا فاصلہ 2 کلومیٹر ہے. سبزی منڈی فلائی اوور کی ایک سائڈ ڈی ایچ کیو ہسپتال اور کچہری کو اترے گا، جبکہ دوسری سائڈ بیساکھی اور ملتان روڈ کو اترے گی. اس طرح نمبر 4 اسکول فلائی اوور ایک سائڈ ٹانک روڈ سرکولر پر اترے گی. انشاءاللہ 2 ہفتوں میں
इस पर काम शुरू हो जाएगा। अली अमीन खान गंडापुर का कहना था कि ये बड़ा काम है, शहरियों को तकलीफ होगी, इसलिए माजरत ख्वाह हैं। जिन प्राइवेट दुकानों को नुकसान होगा उनको मुआवजा दिया जाएगा। मंसूबे की तामीर के दौरान वापटा, तंसीबात, गैस पाइपलाइन और ज़ेरे ज़मीन सीवरेज मंसूबे की पाइपलाइन के मुतासिर होने की सूरत में इसके अजाले के लिए अलग से फंड मुख्तस किए गए हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि धरने के बारे में जो फैसला होगा वो इमरान खान ने करना है। पीडीएम हुकूमत ने हमारे खिलाफ मुहिम चलाई हुई थी कि हम इदारों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ तैनाती का फैसला हो गया है, दोनों बंदे मेरिट पर आ गए हैं। हमने हमेशा मेरिट की बात की है। आर्मी चीफ की तैनाती पर पीडीएम ने कंफ्यूजन फैलाई थी कि हम इदारों से तसादुम चाहते हैं, मगर आज सब पर वाज़ेह हो गया कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान मेरिट पर यकीन रखते हैं। यही वजह है कि मुल्क के अहम तरीन इदारे में तकर्रियों के मामले पर सदर पाकिस्तान ने इमरान खान की मुशावरत से मेरिट की बुनियाद पर तकर्रियों के हुक्मनामे पर दस्तखत किए, क्योंकि हम शुरू दिन से ही यही कहते आए हैं कि इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर हुई है, हमने भी मेरिट की बात की थी। आर्मी में मेरिट पर तैनाती की गई तो हमने भी दस्तखत कर दिए। इदारों की खुद मुख्तारी और बेहतरी के लिए हम खड़े हैं। नए आर्मी चीफ अवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि मुल्क में जल्द इलेक्शन हो और अवाम के वोट पर जो आएगा हमें मंजूर है। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी के अहम मसले का सामना है। मौजूदा महंगाई से अवाम तंग आ चुकी है, जिनका वाहिद हल आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमतों की बजाय अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमतें ही इन मसाइल को हल कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि अवाम खुद फैसला करे कि कौन मुल्क का सरबराह हो। अवाम को शफाफ इंतखाबात का मौका दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा कि इस्लामाबाद की तैयारियां मुकम्मल हैं। आज धरना है या एहतजाज, फैसला इमरान खान ने करना है। शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा एक जरीना ख्वाब था और हमारा एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था डी खान में फ्लाई ओवर था, क्योंकि ट्रैफिक के जो हालात हैं उसकी वजह से सिटी के अंदर हमारी ये ख्वाहिश थी कि यहाँ पे हम फ्लाई ओवर्स बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका बकायदा तौर पे इफ्तिताह हो चुका है। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि मेरिट की बुनियाद के ऊपर जो कंसल्टेंट है वो नेस्पाक है, जो पाकिस्तान का बेस्ट कंसल्टेंट है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है इसका वो NLC है, वही पाकिस्तान का बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है इस वक्त। तो इंशाल्लाह ये काम का जो उन्होंने टाइम पीरियड हमें दिया है, तो इंशाल्लाह कंप्लीशन टाइम सरकारी तौर पर इसका 30 महीने है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह विदिन 1 ईयर इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चूँकि सिटी का एरिया है ताकि जल्द से जल्द काम हो जाए। तो और ये फ्लाई ओवर जो बन रहे हैं माशाल्लाह ये स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाई ओवर है, ये स्लिप के साथ हैं और माशाल्लाह लेंथ जो एक की तकरीबन लेंथ 1 किलोमीटर है, एक की जो लेंथ है वो तकरीबन 2 किलोमीटर है। उसकी वजह ये है कि ये जो यहाँ से हमारा नंबर 4 स्कूल से जो हमारा फ्लाई ओवर शुरू होगा तो ये आगे जाके एक स्लिप पे कन्वर्ट होगा। एक साइड इसकी जाएगी टांकड़ा की तरफ और एक टांक रोड की तरफ, और एक जो है जाएगी सगवा रोड की तरफ। वो जो नीचे का हमारा चौक और एरिया है ये बिल्कुल क्लियर होगा, ट्रैफिक जो है रवानी से चलेगी। यहाँ वाला जो हमारा इंशाल्लाह बन रहा है इस साइड वाला मंडी चौक वाला, उसका जो है वो यहाँ से शुरू होना है आपके बैसाखी ग्राउंड से, और ऊपर जाके इसने उतरना है, जाकर एक साइड उतरेगी इसकी जाके आपका DHQ हॉस्पिटल वाले रोड पे, सुपर रोड पे, और एक उतरेगी आपकी कचहरी और जराना अस्पताल है उसके रोड पे। इसी तरह वहाँ से आते हुए जो है एक साइड ऑब्वियसली उतरेगी बैसाखी ग्राउंड पे, और आगे दूसरी साइड जो है वो उतरेगी सब्जी मंडी को बाईपास करके मुल्तान रोड पे। तो ये माशाल्लाह हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इंशाल्लाह इस पर अभी इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में काम मशीनरी शिफ्ट शुरू कर देंगे। थोड़ा बहुत इसमें चूँकि हमारे यहाँ पे वापड़ा के पोल्स हैं, हमारे नीचे अंडरग्राउंड सीवरेज है, उस सारे का पैसा रखा हुआ है इसमें कि जो चीज़ भी ये ख़राब होगी उसको दोबारा बनाया जाएगा। लेकिन उनकी ज़रा शिफ्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लोगों को भी थोड़ी तकलीफ होगी। भी लोगों से गुजारिश है जब इतने बड़े काम होते हैं तो उसके लिए थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन मुझे इंशाल्लाह ये यकीन है कि अगले 50 साल तक इंशाल्लाह ये फ्लाई ओवर बनने के बाद सिटी डी खान जो है इंशाल्लाह इसके ट्रैफिक के जो मसाइल हैं इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, ये सामने लगा हुआ है। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे चूँकि आपको आज जो जहमत दी है उसकी मेन वजह यही थी कि लोगों को अवेयरनेस आप दें। ये सामने पूरे मैप लगे हुए हैं इसके, तो अगर आप इसकी भी वीडियो बना के लोगों को दिखा दें कि इन्होंने जाना किस तरह है और पिलर कहाँ पे इसकी प्लेस है, और कम्पनसेशन का पैसा भी लिखा हुआ है सारा, जो लैंड की कम्पनसेशन है। वैसे इसमें ज़्यादातर एरिया लोगों का शुक्र है आ नहीं रहा, इसमें जो कुछ एरिया आ रहा है, कोई 2-1 फुट दुकानें कुछ आ रही हैं प्राइवेट हैं, इसके अलावा जो बाकी है तकरीबन प्रॉपर्टी वो TMA की है। तो TMA तो सरकारी महकमा है, उसमें कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह, लेकिन कम्पनसेशन का पैसा भी रखा हुआ है। और जो
हमने मुख्तलिफ चीज़ें शिफ्ट करनी है, लाइक गैस का पाइप नीचे होंगे, निकासी के पाइप ज़ाहिर बात है वो डैमेज होंगे, दोबारा लगाने पड़ेंगे, तो उस सब के लिए भी सारा पैसा इन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ है। नेस्पाक ने पूरा इसके ऊपर 1 साल काम किया। ये प्रोजेक्ट हमारा पिछले साल का है, ये पूरा 1 साल इसके ऊपर फिजिबिलिटी बनी है, पूरी सर्वे हुई है इसके ऊपर, अब जाके फिर टेंडर हुआ और अब जाके काम शुरू हो रहा है। इन्होंने हर चीज़ को कवर किया है। नेस्पाक और ये जो कंपनियाँ हैं, दोनों बड़ी कंपनियाँ हैं। अच्छी बात यह है कि जब बड़ी कंपनियाँ काम करती हैं उनका एक्सपीरियंस होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम पे जो फेज 3 का फ्लाईओवर बना हुआ है, जो 6 महीने में कंप्लीट हुआ था हैदराबाद का, वो NLC ने ही बनाया था और नेस्पाक की उसकी कंसल्टेंट थी। तो बड़ी कंपनी और सरकार कंपनी का फ़ायदा ये होता है कि काम अच्छा होता है, मयारी होता है, अप टू स्टैंडर्ड होता है, और थोड़े बहुत उनके मसाइल होते हैं, एक्सपीरियंस की वजह से उनको मसाइल नहीं आते। जो एक कन्फ्यूजन फैलाई हुई थी पूरी एक PDM की हुकूमत ने हमारे ख़िलाफ़ कि जी हम इदारों में जी हम लोग तसादुम चाहते हैं या हम इदारों के अंदर मुदाखला चाहते हैं, तो वो क्लियर हो गई कि जब मेरिट के ऊपर दोनों बंदों के नाम आ गए तो मेरिट की हमने हमेशा बात की है, तो हमारे सदर साहब ने फ़ौरन साइन कर दी और हमें कोई एतराज़ था। हमें एतराज़ ज़रूर होता है कि जब मेरिट की पामाली हो। इमरान खान साहब ने अपनी सियासत में हमेशा ये बात की है कि मेरिट होना चाहिए, और जो चीज़ मेरिट पे हो उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसका सबूत आपके सामने आ चुका है। इदारों की जो बेहतरी है, इदारों की खुदमुख्तारी है, उसके साथ इमरान खान साहब खड़े हैं और इंशाल्लाह हमारी पार्टी खड़ी है। इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे और बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान की आवाम की राय के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इंशाल्लाह ये जो अभी सिस्टम में हमारे नए लोग आए हैं इतने बड़े बड़े ओहदों पे, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ये तौफीक भी दे कि ये अपना ओहदा जो है इस्तेमाल करें पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के अमन व अमान और पाकिस्तान की दिफा के लिए इंशाल्लाह। और आवाम की ज़ाहिर बात है ख्वाहिशात के मुताबिक जो भी इनके डोमेन में चीज़ें हैं उस डोमेन के अंदर रहते हुए इंशाल्लाह जो हमारी एक ही डिमांड है जिसके लिए हम ये मार्च कर रहे थे, और वो है कि हम अर्ली इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि मुल्क का जो इस वक्त हालात हैं वो आपके सामने हैं। महंगाई के हालात आप देख लें, आप मईशत के हालात देख लें, आप जो बेरोज़गारी हो गई, मुल्क में यूनिट्स बंद हो गए हैं, सारे एक्सपोर्ट्स हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो उस हवाले से इन हालात के अंदर इलेक्शन ऐसा हल है कि अवाम के वोट के ऊपर जो भी आएगा और जो भी फैसले करेगा तो अवाम उन फैसलों को मानेगी भी सही, और वो फैसले बेहतर इसलिए होंगे कि अवाम हमेशा हालात को देख कर ही फैसला करती है कि कौन उनका सरबराह होना चाहिए, जिसकी हुकूमत होनी चाहिए, उस पर उनका एतमाद भी होता है, और उनके वोट का जमहूरी हक है वो जब इस्तेमाल होगी उनको मिलता है, तो उसको फिर वो अगर कोई सख्ती या कोई टफ टाइम देखने पड़ जाते हैं तो अवाम फिर वो टफ टाइम देखती भी है। इम्पोर्टेड और इस तरह की हुकूमतों की गलत फैसलों के ऊपर कभी भी अवाम उनको फिर ऑन नहीं करती। रेनाला खुल थाना सिटी की हदूद में डकैती की वारदातों में कमी न आ सकी। पहली वारदात में यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के तलबा से गन पॉइंट पर हजारों रुपए छीन लिए गए। दूसरी वारदात में शेरगढ़ रोड पर जाहिद नामी नौजवान को 6 मुसल्लह डाकुओं ने लूट लिया। नौजवान से 1,10,000 नकदी, मोटरसाइकिल और ATM कार्ड और मोबाइल फोन छीन कर फरार। तीसरी वारदात में बिलाल नामी नौजवान से 3 डाकुओं नई मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल लूट कर फरार। वारदात की इत्तला मिलते ही DSP सर्कल पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। DPO मंडी बहाउद्दीन अनवर सईद ने जिला भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए हुए हैं। थाना सिविल लाइन के SHO सैयद सगीर हुसैन शाह ने अपनी टीम अफजाल अहमद, सब इंस्पेक्टर रजा इलाही भट्ट, ASI क्राइम फाइटर मुजम्मल हुसैन अलियास हुसैन शाह, शफात हुसैन और जमीर अब्बास के हमरा मोहल्ला शफकताबाद में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोहसिन नवाज वल्द मोहम्मद नवाज कौम मुस्लिम शेख साकिन शफकताबाद से 2150 ग्राम चर्स, शहजाद अहमद वल्द मोहम्मद नवाज कौम कुरैशी साकर मोहल्ला शफकताबाद से 1280 ग्राम चर्स, आसिफ हुसैन वल्द मोहम्मद जमील कौम कुरैशी साकर मोहल्ला शफकताबाद से 1760 ग्राम चर्स, आमिर शहजाद वल्द मोहम्मद शहजाद कौम आवान साकर मोहल्ला शफकताबाद से 1360 ग्राम चर्स, मोहम्मद रिजवान वल्द सई मोहम्मद कौम तरखान साकिन सोहावो बोलानी से 1089 ग्राम चर्स और अली रजा वल्द मोहम्मद अनवर कौम माछी साकर से 3 किलोग्राम चर्स बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिया। अहले मोहल्ला शफकताबाद ने DPO मंडी बहाउद्दीन और SHO थाना सिविल लाइन सैयद सगीर हुसैन शाह उनकी टीम को मोहल्ला शफकताबाद में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने पर खराजी तहसील पेश किया। अहले मोहल्ला शफकताबाद ने इनसे पुरजोर अपील की है कि मोहल्ला शफकताबाद की खातिर मुनशियात फरोशों और जिस्म फरोशों और तितलियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि अहले मोहल्ला को सुख का सांस आ सके।